बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बातें कर रहे थे, तो आज जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत ज़्यादा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना हाउ टू शिफ्ट। और जब भी मैं एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट करूं तो मुझे पता हो कि मैं शिफ्टिंग कर क्यों रहा हूं। जरा स्क्रीन करें, कौन है लड़का, कौन है? ऐसा आवाज आ रही है? तो मतलब है मुझे पता हो कि मैं मीटर रूल से शिफ्ट क्यों कर रहा हूं, किस वजह से। अगर मैं पेशावर से लाहौर जा रहा हूं तो मैं मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता हूं और उस इंस्ट्रूमेंट की खसूसियत क्या होती है, ऐसा बताओ उसकी। किलोमीटर। हाँ, हम किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों मीटर इस्तेमाल नहीं करते? देखिए, हमने जस्टिफाई करना है। किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, मीटर इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह जब फुटबॉल के ग्राउंड की लेंथ मालूम करते हैं तो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर क्यों नहीं करते और किलोमीटर क्यों नहीं करते? ये एग्जैक्टली अगर आप फ्रूट खरीदते हैं तो आप सैकड़ों में नहीं जाते, सॉरी हजारों में नहीं जाते, आप कहते कीमत 89 रुपीज है। उस दिन भी मैंने कहा था 89 रुपीज कीमत आ जाए और 99 आ जाए तो दोनों के परचेज में, और 88 आ जाए या सपोज 80 आ जाए, तो बंदा जब खरीद रहा होता है और उसके पास 100 का नोट होता है और जब सामने सब्जी वाला बैठा है उसके पास टूटे पैसे नहीं है, हाँ, ऐसा आप कैसे फील करेंगे कि इस वाले से खरीदारी आसान है या इस वाले से आसान है या इस वाले से आसान है? टूटे पैसे नहीं है तो 99। हाँ, इससे आसान है क्योंकि आपको यहां 1 रुपए छोड़ना पड़ रहा है और 1 रुपए का मतलब है 1%, यानी 100 में 1 रुपए, तो आपको तकलीफ नहीं होती। इसी तरह अगर दुकानदार होता और 111 रुपए उसकी कीमत थी, 101 रुपए चीज की कीमत थी या 120 रुपए कीमत थी और आपके पास 100 रुपए है और आप इनसे सौदा करना चाहते थे, कौन सा दुकानदार आसानी से आपके साथ सौदा कर लेता? जी सर, 99। 99 नहीं, दुकानदार ये है, दिस इज शॉप। अभी कीमत 99 रुपीज नहीं है, 101 रुपए है चीज की और तुम्हारे पास 100 रुपए है। कीमत 111 रुपए है, तुम्हारे पास 100 रुपए है। आप 100 रुपए ही दे सकते हैं, आपके पास भी टूटे नहीं है, तो कौन सा दुकानदार आपके साथ सौदा करने में आसानी होगी? 101 रुपए वाला। मतलब क्या है, आप नेचुरली जो लोगों के पास जाते हैं और चीजें खरीदते हैं, आपके जहन में भी ये होता है कि मुझे जो वापस पैसे मिलने हैं, टूटे पैसे, फलाना पैसे, इस सारी कहानी के पीछे परसेंटेज होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूं कि आप जब पेशावर से लाहौर जाते हैं तो टोटल 501 किलोमीटर सपोज सही वाला फासला है और आपने अपनी गाड़ी के मीटर पे नोट किया वो 502 किलोमीटर आया, हालांकि पूरे 1 किलोमीटर का फर्क आया, लेकिन क्या 1 किलोमीटर का फासला मैटर कर रहा है? जब आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे करते हैं? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? ये वाली जो आपको पता है, ट्रू। मेजर्ड वैल्यू जो आपने नापी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ये वाली, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है। जब वैल्यू डालते हो तो आपके पास परसेंटेज कितने आ जाते? 0.2% एरर है। इतना कम एरर है कि आप परवाह ही नहीं करते कि किलोमीटर के बजाय किसी मीटर में चले जाओ। क्यों? क्योंकि एरर कम है। अब हम आते हैं, अगर हम बात करें, सपोज करें किसी भी चीज को मेजर करते हैं और आपके पास मीटर रूल है और आप उससे टेबल की एक साइड की
लेंथ या विड्थ मालूम करते हैं, ये मालूम करते हैं, इसको मालूम करते हैं। और आपके पास मीटर रूल है, ये वाला है, जिसमें डिवीजन कहां तक है आपको नजर आ रहा है? कहां तक डिवीजन है? 20 18 नहीं, अंदर छोटे से छोटा हिस्सा क्या शो कर रहा है? 10 मिलीमीटर। नहीं, यहां देखें, ये पूरा यहां तक सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां तक। और ये जो है ये 0 था, ठीक है, ये 0 था और ये 1 सेंटीमीटर है। दरमियान में ये 10 हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो हर हिस्सा 1/10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। जी सर। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये कहां तक नाप सकता है? इसका छोटा हिस्सा आपको क्या दे रहा है? 1 मिलीमीटर, ऐसा ये 1 मिलीमीटर दे रहा है। अब 1 मिलीमीटर मेरा छोटे से छोटा हिस्सा जो मैं नाप सकता हूं, मतलब है मैं जिस तरह पेशावर से लाहौर में मेरी गाड़ी के अंदर किलोमीटर छोटे से छोटा हिस्सा था, अभी मेरे मीटर रॉड में छोटे से छोटा हिस्सा 1 मिलीमीटर का है। तो मेरी ये वाली लेंथ, ये इस वाली लेंथ को आप क्या कहेंगे? ये वाली लेंथ कितनी बनी? ये कितनी बनती है? यहां से यहां तक लेंथ कितनी बनती है? वैल्यू को गौर से देखें। सर मिलीमीटर में बतानी है या आपको वैसे बता दो, जो जिस जबान में बताना चाहते हो बताओ। 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर, या अगर मिलीमीटर में बताना होगा तो 25 मिलीमीटर बता दोगे। जी सर। इसमें जिस तरह उसमें किलोमीटर की गलती की गुंजाइश है, मीटर रॉड में गलती की गुंजाइश अगर आप नाप रहे होते, हो सकता है आप 1 मिलीमीटर कम ज्यादा कर सकते थे, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती थी, इससे ज्यादा की गलती नहीं हो सकती। समझ आ रही बात? लीस्ट काउंट जो हमने पढ़ा था 9th में, लीस्ट काउंट। Yes. अब जरा अगर मैं आपको कहूं कि आपकी गलती, सपोज करें आपने इस टेबल की विड्थ मालूम की और जो उसकी लेंथ एक्चुअल तो ये थी, लेकिन आपने जो मालूम की तो आपकी आ गई 61.6 सेंटीमीटर आ गई। तो आप जरा देखें कि इसके लिए आया मुझे इससे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं परसेंटेज एरर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और परसेंटेज एरर में क्या होगा? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इनटू 100। जब मैंने किया तो मेरा एरर कितना आ गया? 0.16%। यूजुअली 5% से लो हो तो हम कहते हैं जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट बदलने की, क्योंकि जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा वो उसका इस्तेमाल मुश्किल है। मतलब अगर वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करूंगा तो मुझे जिस तरह टूटे पैसे के लिए इंतजार करना मसला होता है कि अगर 98 रुपए की चीज है और मैंने 100 रुपए दे दिए और मुझे 10 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है कि 2 रुपए दे दे, तो मैं वेट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह हम अगर एरर 5% से कम है तो हम नए इंस्ट्रूमेंट पे नहीं जाते। लेकिन अब जरा आते हैं इसी टेबल के शीशे की थिकनेस मालूम करते हैं। यह शीशा है और इसके शीशे की थिकनेस कितनी है? अगर मीटर रॉड से मालूम करेंगे तो मीटर रॉड तो मैंने गलत किया, 0.6 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 6 मिलीमीटर। मिलीमीटर से नीचे तो मीटर रॉड नहीं जा सकता ना, ठीक है जी। और मैंने कैलकुलेट किया और वो 7 मिलीमीटर आया। अब इसमें एरर कितना है? जब मैं माइनस करता हूं 7 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 7 मिलीमीटर इंटू 100, तो मेरी एरर कितनी आ गई? 14% आ गई। 14% एरर आया, एक्सेप्टेबल है? नो। तो मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे जाना है जो मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके, ठीक है। यह वजह होती है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे क्यों जाते। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि ये फुट्टा तो मिलीमीटर से कम नाप ही नहीं सकता। ये तो जब इस शीशे की थिकनेस नाप रहा है
तो इस शीशे की थिकनेस कितनी नाप रहा है? अगर एक्चुअल 0.6 सेंटीमीटर है या 6 मिलीमीटर है तो इससे गलती हो सकती है, ये 5 मिलीमीटर भी बता सकता है और 7 मिलीमीटर भी बता सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इशू हो रहा है। अब मैं नए इंस्ट्रूमेंट पे जाऊंगा और वो नया इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा, थोड़ी देर के लिए सोचें। अगर इसमें ये मिलीमीटर अंदर ना हो, मिलीमीटर अंदर ना हो तो आपकी एरर बढ़ती है कि घटती है? सर बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों? अगर आपके पास सपोज करें ऐसा फुट्टा हो जिसमें ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरह होगा, तो आप किसी भी चीज को अगर इसके साथ रखते हैं और ये इतना होता है तो इतने से आपको पता नहीं लगता कि ये 6 पे है कि 7 पे है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 10 हिस्सों में तकसीम करता हूं, आपके लिए आसानी हो जाती है कि नहीं होती? आपके लिए आसानी, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है जैसे जैसे अंदर आप तकसीम करवाते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं फर्दर इस 1 मिलीमीटर को फर्दर तकसीम करना चाह रहा हूं। जिस तरह यहां हमने सेंटीमीटर को तकसीम किया है, अब मैं मिलीमीटर को तकसीम करना चाह रहा हूं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है इस मिलीमीटर को तकसीम करने के लिए, इस मिलीमीटर को अंदर मैं दोबारा टुकड़ों में तकसीम करूंगा, ठीक है। यह है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर यह करता है कि आपके ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह स्केल है जिस तरह आपने पढ़ा था 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये उसका क्या है? 1 मिलीमीटर है, ये उसका 2 मिलीमीटर है। जब वर्नियर स्केल पे आप जितने टुकड़े देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि जितने यहां टुकड़े हैं इसने मिलीमीटर को इतने टुकड़ों में तकसीम किया है। जिस तरह मैंने यहां शो किया, यहां 5 टुकड़े हैं तो इसका मतलब है इसने मिलीमीटर को 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब मुझे बताओ आपका हर कदम यानी मिलीमीटर फर्दर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? 5। ऐसा समझ आ रही है बात? अब अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से नापोगे, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से नापोगे और आपके पास रीडिंग आ जाए, कैसे? इसको आप गौर से देखें, ये क्या है? 1 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, ये 6 मिलीमीटर, उसी शीशे को मैं नाप रहा हूं और वो इस तरह आ रहा है, तो ये रीडिंग क्या होगी? अभी मैंने सिर्फ फर्क ये किया है कि आपके इस 1 मिलीमीटर को 5 हिस्सों में तकसीम नहीं किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया? 10 में। ये मिलीमीटर आपका कितने हिस्सों में तकसीम है? 10 हिस्सों में तकसीम है। अगर 1 मिलीमीटर को मैं 10 हिस्सों में तकसीम करता हूं तो हर एक हिस्सा किसके बराबर होगा? हाँ, क्योंकि 10 में तकसीम करूंगा ना। अब जब 10 पे तकसीम करूंगा तो हर हिस्सा 0.1 मिलीमीटर होगा, ठीक है। मेरा हर टुकड़ा 0.1 मिलीमीटर हुआ। अब जरा ये रीडिंग मुझे बताओ, इसको जरा और मैग्नीफाई कर, हो सकता है? शाबाश। इस चीज को ना देखो, नीचे वाली चीज नहीं, यहां पे गौर से देखो। ये जो आपका 0 है, वर्नियर 0 कहां पे ठहरा हुआ है? 0.1 पे। कैसे 0.1 पे? ये हाँ, 6 तो पूरा हो गया ना, 6 मिलीमीटर तो पूरा हो गया। 6.1 या 6.2 पे पहुंचा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे उसने मिलीमीटर को तकसीम कर लिया। इस चीज को 6.1, 6.2 देखने में मसला है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के अंदर इस तरह तकसीम नहीं हुई होती, हमें नजर नहीं आ रही होती, हमें ये नंबर नजर आ रहे होते, हमें ये नंबर नजर आ रहे होते। तो इस चीज को मालूम करने के लिए कि ये 0.6.1 पे है कि 6.2 पे है,
इसको करने के लिए हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन मिल रहा है कि 2 डिवीजन मिल रहा है कि 3 मिल रहा है कि 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 10। तो कौन सा मिल रहा है? गौर से देखो। आपने हालांकि इसको 6.1 मिलीमीटर का आता ना। अब देखिए क्या 1 मिल रहा है या 2 मिल रहा है? 1 तो ये 1 सही मिल रहा है कि 2 सही मिल रहा है उस ऊपर वाले के साथ? हाँ 2 मिल रहा है। तो यहां चूंकि ये जो चीज है ये तो वर्चुअल थी, ये तो रियल में वर्नियर कैलिपर में इस तरह तकसीम नहीं होता। अपनी क्लैरिटी लाने के लिए हमने वर्नियर स्केल पे इस तरह की डिवीजन कर दी और अब आपको पता चल रहा है कि कहां मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। तो मेरी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? 6.2 मिलीमीटर। ये 6.2 मिलीमीटर इस तरह होता है। अब जरा अगर मैं मेरा वर्नियर कैलिपर ऐसा है जिसमें 5 हिस्से हैं, इससे मेजर करूंगा। जरा वर्नियर कैलिपर पे चले जाओ। अब 5 हिस्सों वाला वर्नियर कैलिपर है तो कैसे होगा? हर हिस्सा किस चीज के बराबर आ जाएगा? इसमें 1 मिलीमीटर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? 5 में। तो हर हिस्सा 0.2 का हुआ ना। जी सर। अभी हम इसको जब रीडिंग करेंगे आपने गौर करना है, हर हिस्से को जहन में 0.2 मिलीमीटर लाना है, ठीक है? जरा देखिए सिमुलेशन का लिंक पहले भी दिया था। इस सिमुलेशन के साथ अभी मैं 6.2 ऐसे वर्नियर कैलिपर से लाता हूं, जो वर्नियर कैलिपर जिसमें 5 टुकड़े हैं, ये देखें, ठीक है? ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है? अब इस पे कितने हैं? 10 टुकड़े हैं, ठीक है? मैं इसको 5 कर रहा हूं। इसका 0 एरर थोड़ा सा है, ये खत्म किया। इस पे मैंने ये देखे 5 टुकड़े कर लिए। अब जरा रीडिंग गौर से देखे। ये रीडिंग, ये क्या रीडिंग है? जरा पीछे लाए, पीछे टक टक मारो और बस। ये रीडिंग क्या रीडिंग है? शाबाश, गौर से देखें। व्हाट इज दिस रीडिंग? नजर आ रही है? जी सर। हाँ, क्या रीडिंग है सर 6 पॉइंट क्या? 6 पॉइंट क्या? 6 पॉइंट यही असल पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या? 6 पॉइंट। हाँ, ये 6.9। कैसे? कौन सा मैच कर रहा है? मैच तो सर कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जरा इसको 6.1 सर, हाँ, 1 मैच कर रहा है। 1 मैच कर रहा है, एग्जैक्टली। जब 1 मैच कर रहा है तो 1 हिस्सा इस केस में कितने के बराबर है? 6.1। हाँ, यहां पे गलती कर रहे हो, शाबाश। कैसे? अभी मैंने कहा ये 5 हिस्सों में तकसीम है। आप देख रहे हैं ना इसके वर्नियर स्केल पे कितने हिस्से हैं? जी सर। ये 5 हिस्से हैं, ठीक है? नीचे ले आओ ना। हाँ, हाँ। अब मुझे ये रीडिंग आपने समझानी है, ठीक है? इस रीडिंग को समझाओ, ये क्या रीडिंग है? इसने इस 6 और 7 मिलीमीटर के दरमियान हिस्से को कितने टुकड़ों में तकसीम किया है? एक। कैसे एक? मैंने कहा था जितने वर्नियर स्केल पे हिस्से हैं उतने हिस्सों में तकसीम होता है। कितने हिस्से? जी 5। 5 है, तो इसने 5 हिस्सों में तकसीम किया होगा ना। जी सर। अगर 5 में तकसीम किया है तो हर हिस्सा कितना हुआ? 0.2। 0.2।
अब आप देखें कि आप कहां पे खड़े हैं। आए आप पहले जीरो वाले लाइन पे खड़े हैं कि वन पे खड़े? शाबाश, वन मैच कर रहा है कि वन मैच कर रहा है। तो एक टुकड़ा किसके बराबर है? 0.1। कैसे फिर 0.1 हुआ? जब ये 5 हिस्सों में तकसीम है तो 0.1 कैसे हुआ? एक हिस्सा किसके बराबर है? यहां हमने किया नहीं। 0.2। हाँ, एक टुकड़ा 0.2 के बराबर है अभी। वन पीस इज इक्वल टू, क्योंकि ये 10 हिस्से तो नहीं है ना, 5 है। इसने मिलीमीटर को 5 हिस्सों में तकसीम किया। तो ये रीडिंग क्या आ गई अब मेरे पास? शाबाश, 6 पॉइंट व्हाट? क्यों 1 हो गई? फिर 1 कैसे हुई? ये एक एक हिस्सा किसके बराबर आ रहा है? क्यों जा रहे हो? उसको उधर ही रहने दो। हाँ, ये एक एक हिस्सा, पीपीटी को छोड़ो, हमने किसके बराबर किया है? शाबाश, यही असल पॉइंट है। मैंने कहा ये वाला, ये 6 मिलीमीटर है और ये 7 मिलीमीटर है, और यहां पे 5 टुकड़े बने हैं। इसका मतलब ये 5 टुकड़ों में तकसीम है। 5 टुकड़ों में तकसीम होने की वजह से 1 मिलीमीटर 5 हिस्सों में तकसीम होने की वजह से हर हिस्सा 2 मिलीमीटर हुआ। तो अगर मेरा पहला वाला मैच कर रहा है तो मेरा ये क्या है? 0.2 मिलीमीटर है। ये वाला अगर मैच कर रहा होता तो 0.4 मिलीमीटर था। अगर ये वाला मैच 3 वाला मैच कर रहा होता तो 0.6 मिलीमीटर था। अगर ये वाला मैच कर रहा था तो 0.8 मिलीमीटर था। समझ आई है सर? जी सर। तो अब मेरी रीडिंग क्या है? अब रीडिंग बताओ। 6 पॉइंट, हाँ 6.2। 6.2 मिलीमीटर हुई। ये 6.1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 टुकड़ों में तकसीम है। ठीक है, ये 5 टुकड़ों में तकसीम है। अब मैं आपको एक और तरफ ले जा रहा हूं, वर्जियन कैलिपर पे ले जाए। यहां पे आपने मुझे बताना है, देखिए अभी ये 5 टुकड़े यहां नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मैं यहां ये देखे ये कर लूं, अभी क्या होगा? अभी ये क्या रीडिंग है? और अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए ये कर लूं तो अभी कितने टुकड़े? अभी तो सर 15। सॉरी, एक मिनट। हाँ, अभी कितने? 20। 20। तो हर टुकड़ा कितने में तकसीम होगा? हाँ, वर्नियर कैलिपर का अभी एक 0.05। एग्जैक्टली। तो हर टुकड़ा अभी आपको क्या दे रहा है कि ये 1 मिलीमीटर जो है, यानी ये 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर के दरमियानी फासला जो है वो कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? 20 हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो मेरा एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 20, यानी हर हिस्सा 0.05 मिलीमीटर होगा। ठीक है, समझ आई? अब मुझे बताइए ये रीडिंग क्या है? कौन सा हिस्सा मैच कर रहा है? सर 1 कर रहा है। 1 कर रहा है। ठीक है, तो रीडिंग क्या होगी? 6.1 कैसे होगा? अभी आपने खुद कहा एक टुकड़ा 0.05 के बराबर है। 0.5। हाँ 6.05। एग्जैक्टली 6.05 मिलीमीटर होगा। अगर ये दूसरा वाला मैच करता तो 0.05 को आप 2 के साथ जरब दे के कहते। मैं अभी आपको दिखाता हूं, वर्नियर कैलिपर एक एरो मारो। अब जरा इसको कॉपी करो। अब जरा देखो क्या होगा। अब जरा गौर से देखें, मैं आपको वहां ले जाके बताना चाह रहा हूं। ये वाला नहीं, नेक्स्ट। हाँ, ये अब देखो क्या है। अब रीडिंग क्या है? नजर आ रही है? कौन सा मैच कर रहा है ज्यादा? अच्छा, 3 वाला। आपको 3 वाला लग रहा है? हो 2 सकता। वाला 2। हाँ, 2 वाला मैच कर रहा है। तो 2 वाला मैच कर रहा है तो अभी रीडिंग क्या होगी?
हाँ शाबाश। तो 6.10। हाँ आगे क्या करूं? हाँ पॉइंट, आपने 0.05 को 2 से जरब दे दिया, ठीक है ना, दो हिस्से हो गए ना, एक दो, तो इसको 2 से जरब दे दिया तो 0.10 हुआ ना, जिसकी वजह से यहां आपने उसके साथ लिख लिया। अच्छा सर, ये 6 क्यों लिख रहे हैं आप सर? 6 6.6 इस वजह से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, आपका ये वर्नियर कैलिपर का 0.6 को क्रॉस कर चुका है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेन स्केल जो है वो 6 को क्रॉस कर चुका है। अंदर की बात है कि अंदर कितना है, ठीक है। जी सर। और अंदर करने के लिए आपने खुद देखा कि अगर 2 टुकड़े होते हैं तो मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं। ये चीज, इसका नाम क्या है? ये इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है? कम से कम मेजरमेंट। लीस्ट काउंट। एग्जैक्टली, कम से कम मेजरमेंट, यह है लीस्ट काउंट। तो तरीका क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ। पहले देखो कि वर्नियर का ये जीरो मेन स्केल के किस लाइन को क्रॉस कर रहा है, वो क्या हो जाएगी? आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, और वो है 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये सर। फिर देखें कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जिस तरह अभी आपने क्या कहा, इस केस में 2 मैच करना है वर्नियर का, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। थर्ड स्टेप में वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी? इस नंबर के साथ किसको मल्टीप्लाई करो? लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर लो। इस केस में आपका लीस्ट काउंट क्या था? 2 इंटू 0.05, और आपका लीस्ट काउंट था 0.10 मिलीमीटर। आखिर में ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इसको किसके साथ ऐड कर लो? मेन स्केल के साथ ऐड कर लो, यानी 6 मिलीमीटर प्लस 0.10 मिलीमीटर। इस तरीके से आपके पास 6.10 मिलीमीटर बनी कि नहीं बने? ये वो स्टेप्स है जो आपके करते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी आपने मुझे जल्दी से ये रीडिंग बतानी है। शाबाश, ये क्या रीडिंग है? जल्दी से अगर ये बता सके तो फिर आप पास हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है असद? जी सर, एक मिनट आ जाए। मेन स्केल रीडिंग क्या है? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? हाँ सर 7.3। सबर करें, मेन स्केल रीडिंग अलहदा बताओ। मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेरी स्केल रीडिंग है 7। 7 यूनिट साथ बताओ, मिलीमीटर। जी सर, 7 मिलीमीटर। हाँ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? सर 6 वाला। चल 7 वाला। 7 वाला मैच कर रहा है, ठीक है। 7 डिवीजन। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड आउट करोगे? 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 0.05। एग्जैक्टली 0.05 यूनिट साथ लिखो, मिलीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे बन जाता है 0.35 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द टोटल रीडिंग? 7.35 मिलीमीटर। एग्जैक्टली 7 मिलीमीटर प्लस 0.35 millimeter, which will be equal to 7.35 millimeter. जी सर। मुश्किल है? नो सर। अभी जरा एक जल्दी से दूसरा करो, वर्नियर कैलिपर पे जाओ, then you are master in it. अभी जरा सोच के करो यही रीडिंग। इसको कॉपी करके ले जाओ, कॉपी कर, सोच के। जी सर। हुआ कि नहीं? नहीं आया? क्या मसला? करो, एस्केप करो।
सारा कुछ उड़ा दिया, सेव नहीं किया। हाँ ठीक है। हाँ शाबाश। अब ये रीडिंग बतानी है आपने बड़े सोच समझ के। क्या है? यस सर, एक मिनट। हाँ सर 7.28 मिलीमीटर। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या हुई बताओ एहसन? मेन स्केल सर 7 मिलीमीटर। अच्छा, और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 0.04 नहीं, कौन सा मैच कर रहा है? डिवीजन तो मार्क किया है सर। 6 ओ 7। 7। ठीक है, 7 डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकाली? सर 7 को मल्टीप्लाई किया 0.04। एग्जैक्टली 4। आप यूनिट नहीं कहते, ये ज्यादती करते हो। सर 0.04 मिलीमीटर। हाँ, और इससे आ गया 0.28 मिलीमीटर। अब जरा यस सर। दोनों को जमा कर लिया तो आपने फाइंड आउट। नाउ यू आर मास्टर इन इट, यस सर। नाउ यू कैन डू इट। और इसका लिंक मौजूद है। और आपने वर्नियर कैलिपर, कौन सा वर्नियर कैलिपर ज्यादा परसेंटेज एरर कम देगा, ये सोचना है। जरा पीपीटी वो निकालें, वर्ड फाइल निकालें। मैं आपको एक वर्ड फाइल देता हूं, इस पे आपने पूरी रिसर्च करनी है कि जो मैंने किया हुआ है, एमसीक्यूज दिए हुए। ठीक है, ये आपको जी सर। अपलोड कर लेगा। ठीक है, हाँ। You are measuring the length of an object using meter rule with a least count of 1 millimeter. The measured length is 20 millimeter. What is the percentage error for this instrument? क्या होगी percentage error? कैसे find out करोगे? How will you find the percentage error? हाँ सर 20। आपने फार्मूला बताया था। हाँ देखिए, 20 मिलीमीटर में गलती कितनी है, वो जो हम ऊपर लिखते थे ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। माइनस मायर्ड वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू माइनस मायर्ड वैल्यू क्या शो करता है? ये लीस्ट काउंट शो करता है ना। ये जो डिफरेंस है ये लीस्ट काउंट शो करता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो अभी इस चक्कर में पढ़ने के बजाय अभी आपको सीधा सीधा इन दोनों की कॉम्बिनेशन तो मिल गई। उसने बता दिया कि लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर ऊपर आ गया, और ट्रू वैल्यू कितनी है, 20 मिलीमीटर को नापना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ क्या, 5%। एग्जैक्टली, द आंसर विल बी 5%। तो आपका जो लीस्ट काउंट होता है वही आपका एरर होता है, जो कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान फर्क को शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखें। इसकी यहां नीचे एक्सप्लेनेशन भी हुई है। अच्छा, you are measuring the same object using vernier caliper with a least count of 0.2 millimeter. The measured length is 20 millimeter. What is the percentage error for this instrument? क्या होगी? 0.1%। 0.1% आएगी या 0.01% आएगी? कैलकुलेशन कैसे की है ये कैलकुलेशन? 0.02 को डिवाइड 20 से किया, उसका आंसर आया इंटू 100। ठीक है, ठीक है, इस तरह किया ना। हाँ, यस सर। तो 5 आया और ये आंसर 0.1% हुआ। ठीक है, यहां पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। हाँ, ये यहां पे 0.1% होना चाहिए, यहां पे आंसर थोड़ा सा गलत लिख लिया गया। ठीक है, आगे देखें। अब इसको देखो, शाबाश। ये सारे सवालात
और इसके साथ ये आंसर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और इसके साथ जो है रीजनिंग भी मौजूद है। ये सारे आपने अपने कॉपी पे उतार के अपने पास रिकॉर्ड में रखने, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यस सर। हाँ, सर फिर ये कहाँ मौजूद है? आपको ग्रुप में अभी शेयर कर लेते हैं, लिंक भी शेयर कर लो, आपको लिंक भी शेयर हो जाएगा और ये भी शेयर हो जाएगा, ठीक है।